देखिए अपन मिरर पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स थे उनको अपन सोल्व कर रहे थे। कुछ अपन ने एग्जाम्पल सोल्व किए जिसमें अपन ने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन उसमें देखा था। अब अपन कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम्स में आए हैं और कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की जो बुक है अपनी 12th की, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर के अंदर। देखिएगा, पहले अपन बात करते हैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन की। राजस्थान बोर्ड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक मिरर है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, उस कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है। दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, यानी एक बार तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी हुई है, एक बार 5 सेंटीमीटर दी हुई है। फोकल लेंथ भी आपको दी हुई है। अब आपको यानी फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी एक को दे दें आपको, फिर ये पूछ रहे हैं कि इमेज कहां फॉर्म होगी, दोनों ही कंडीशन के लिए। फिर ये पूछ रहे हैं उसकी इमेज क्या, जो इमेज बनेगी, वो जो इमेज फॉर्म होगी उस इमेज की नेचर क्या होगी, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये सब अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन देखो क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नंबर फर्स्ट। पहले तो कहां रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर। नंबर सेकंड, भाई दो पार्ट है इसी क्वेश्चन के। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नंबर फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, नंबर सेकंड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए, इन फ्रंट ऑफ ए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, नंबर सेकंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, in front of a concave mirror of concave mirror of 5 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature of radius of curvature 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। फाइंड, अब क्या क्या कैलकुलेट करने हैं, फाइंड द पोजीशन, नेचर, फाइंड द पोजीशन, nature and magnification of the image, and magnification of the image. Find the position, nature and magnification of the image in each case, in each case। हर एक के लिए अपन को फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, आपने देख लिया होगा कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, कॉनकेव मिरर कहा है इन्होंने, यानी कि सारी वैल्यूज दे रखी है, वी फाइंड आउट करना है। तो देखो कैलकुलेट करते हैं अभी अपन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है। तो सबसे पहले तो मिरर देखना अपन को कौन सा है, कॉनकेव मिरर है भाई, यानी कि आर और एफ नेगेटिव आएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ये आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। आगे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। क्यों आएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। अगर कॉन्वेक्स होता तो क्या लेते अपन, प्लस में 15 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लो। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू माइनस 15 अपॉन में 2 माइनस 7.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया। अब एक एक पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट, u इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या कहा है, इन फ्रंट, यानी उसके सामने है ऑब्जेक्ट, तो किस में आएगा, नेगेटिव साइन में आएगा। v मुझे फाइंड आउट करना है, m भी मुझे इसका फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसने क्या पूछा है, पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो देखिएगा,
v निकालना है। v का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। तो इस फॉर्मूले में अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है और साइन का स्पेशली ध्यान रखना है। u की वैल्यू कितनी है -10, f की वैल्यू कितनी है मेरे पास -7.5, u -10, f -7.5। अब देखिएगा v इज इक्वल टू माइनस माइनस ऊपर प्लस के हो जाएंगे, 10 इंटू 7.5 अपॉन में माइनस माइनस ये प्लस हो गए हैं, 7.5 प्लस के हैं, माइनस के 10 है, यानी कि माइनस का 2.5 आ गया। तो देखिए v इज इक्वल टू 2.5 से 7.5 3 टाइम कैंसिल, तो ये हो गया 30 माइनस में 30 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के सामने बनेगी, इन द फ्रंट बनेगी। और नेगेटिव है साइन, इसका मतलब सामने बन रही है, तो अपने क्लियर कर लिया। अब एक और ध्यान रहे, सामने बन रही है, इसका मतलब ये इमेज कैसी होगी भाई, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड ही तो होगी, यानी कि अपन इमेज के बारे में ये भी बता सकते हैं। तो नेचर भी अपन को इसकी क्या हो गई पता चल गई है। अब देखिएगा, अब इसका मैग्निफिकेशन भी देख लें अपन। m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u, क्योंकि v अपने फाइंड आउट कर लिया, u है। देखो आप इस फॉर्मूले से ले सकते हैं, आप इससे भी ले सकते हैं, m इज इक्वल टू एफ अपॉन में f माइनस यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो दोनों से कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो एक तो इससे कैलकुलेट करके देखें, माइनस v की वैल्यू है -30, u की वैल्यू है मेरे पास -10। तो देखिए भाई m इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, माइनस के 3 आ गए, ये लो। या सेकंड मेथड में इससे भी अप्लाई करके देखता हूं, वो तो चलो अपने v फाइंड आउट कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन में डायरेक्टली सीधा मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना होता, तब आप क्या करते, तब अपन इसके अंदर v थोड़ी पहले कैलकुलेट करते, फिर तो क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाता। तब अपन इसके अंदर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, m इज इक्वल टू एफ अपॉन में f माइनस यू। अब इससे कैलकुलेट करके देखो, f की वैल्यू कितनी है -7.5 है, इतनी है। f की वैल्यू -7.5 माइनस ये 10 है, ये लो, m इज इक्वल टू -7.5। देखिएगा भाई -7.5 ये हो गया है प्लस का 10, -7.5 ये प्लस के 10 माइनस के 7.5, तो प्लस के हो गए हैं 2.5, 3 टाइम कैंसिल हो गया, ये लो माइनस के 3, वही सेम आंसर आ गया। यानी आप इस मेथड से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, इस मेथड से भी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट अपने पास कंप्लीट हो गया है, नेगेटिव साइन के रूप में आया है। यानी कि मेरे पास अब जो इमेज की जो नेचर है उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि ये वर्चुअल होगा या रियल होगा। तो ध्यान रखना, सामने बन रहा है तो ये कैसा है भाई, रियल होगा। रियल है और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो देखो नेचर देखें अपन इमेज की, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि आगे नेगेटिव का साइन आया है m के साथ। अगर पॉजिटिव होता तब अपन इसे क्या कैसे लिखते हैं, अगर पॉजिटिव होता तो तब आप इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये सब कहते हैं अपन इसे, या सॉरी अपन इसे फिर ऐसी कंडीशन में अपन इसे चेंज कर देते, फिर अपन कहते हैं इसे, हाँ सही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट कह देते हैं, आभासी और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और यहां कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। तो देखो फर्स्ट पार्ट अपने पास ये क्लियर हो गया है कि जब एफ यू कितना था 10 सेंटीमीटर, अगर यू 5 सेंटीमीटर हो तब आंसर क्या चेंज होगा। आप देखो उस पार्ट को भी अपन सोल्व करते हैं, सेकंड पार्ट को। आप इसे नोट कीजिए एक बार। देखिए भाई सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट, सेकंड पार्ट में अपने पास u इज इक्वल टू कितना है, -5 सेंटीमीटर। गौर कीजिएगा भाई, यहां आंसर आप बिना सोल्व करे भी दे सकते हैं जवाब इसका। कैसे, -5 सेंटीमीटर, जबकि फोकल लेंथ कितनी है 7.5, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया हुआ है,
फोकल लेंथ और पोल के बीच में, फोकल लेंथ यानी फोकस प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में उसको रखा गया है। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के बियॉन्ड मिरर होगी। अगर बियॉन्ड मिरर अगर इसकी इमेज फॉर्म होती है, इसका मतलब अब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। देखिए, चलो कैलकुलेट करके देख लें। इसका मतलब m की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? प्लस में आएगी। v की वैल्यू भी किस में आएगी? प्लस में, जबकि इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें सब माइनस में थे। तो देखिए भाई, एक तो v कैलकुलेट करना है, एक मुझे m भी कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं v का मान देखता हूं। v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ, u माइनस 5, f माइनस 7.5, u माइनस 5 माइनस 7.5, ये लीजिए माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 7.5, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस के। चलो माइनस 5 प्लस 7.5, 5 इंटू 7.5, तो ये हो गए हैं प्लस में 2.5, प्लस के बचे हैं। इससे ये कैंसिल किया तो ये आ गया 3 टाइम कैंसिल हो गया, 3 टाइम कैंसिल हुआ फ्री, यानी v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और किस में आ रहा है? प्लस में। v प्लस में यानी कि मिरर के बियॉन्ड 15 सेंटीमीटर पर, यही कह सकते हैं उसके बिहाइंड जो है उसके पीछे की ओर 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। चलो m को और कैलकुलेट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u से निकाल के देखें। v की वैल्यू मेरे पास है 15, प्लस में u की वैल्यू है माइनस 5, तो m इज इक्वल टू ये हो गया है प्लस में 3। या इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके देख लें आप, m इज इक्वल टू एफ अपॉन में f माइनस यू से। तो इससे अगर आप देखते हैं तो f की वैल्यू कितनी है? माइनस 7.5, माइनस 7.5, u की वैल्यू माइनस 5, ये लो m इज इक्वल टू माइनस 7.5 माइनस 7.5 प्लस 5 माइनस 7.5, माइनस के कितने रह गए? 2.5, यानी कि वही प्लस में 3 आंसर आ गया। किसी भी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस के साइन का स्पेशली आप इसमें ध्यान रखें। अब इसमें नेचर की बात करो आप, कि इमेज जो बन रही है मिरर के पीछे है, यानी कि रियल होगी और कैसी होगी? सॉरी, रियल क्या, वर्चुअल होगी और कैसी होगी? इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी ये लो इमेज, क्योंकि यह किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया। इसके बाद सेकंड जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है उसकी भी अपन बात करते हैं कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन 2014 में आया था। इसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल पूछे हैं उनके अंदर आर देकर के एफ पूछा है, एफ देकर के आर पूछा है, सिंपल पोर्शन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। देखो, देखिएगा, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान बोर्ड 2014 के एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 centimeter, an object of size 3 centimeter is placed at कहां रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज कितनी दी हुई है अपन को? 3 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए, एट 30 सेंटीमीटर in front of A
placed at 30 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वो रखा हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस एंड साइज ऑफ image from the mirror मिरर से अपन को इसकी कैलकुलेशन करनी है डिस्टेंस की और किसकी, साइज की, जो इमेज बन रही है, इमेज फ्रॉम द मिरर, ये अपन ने देख लिया है, इमेज फ्रॉम द मिरर। एंड डिस्क्राइब the nature of image, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, क्या इसके अंदर आंसर आता है। सबसे पहले अपन इसके डेटा लिखें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये प्लस में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपन प्रिंसिपल एक्सिस से क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। प्लेस ऐसे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी कि u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि कॉनकेव मिरर है, उसके सामने है। कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, यानी r इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, यानी कि f इज इक्वल टू r/2, तो -40/2 -20 सेंटीमीटर आ गई। फाइंड द डिस्टेंस एंड साइज। तो देखिएगा अपन डिस्टेंस एंड साइज दोनों ही इसमें क्या करनी है, मुझे मेजर करनी है। तो देखिए करते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, u(f)(u-f) फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप इसके अंदर। u की वैल्यू -30 है, f की वैल्यू -20 है, ये लो u की वैल्यू -30, f की वैल्यू -20। साइन का स्पेशली ध्यान रखना है आपको, माइनस माइनस ऊपर के तो प्लस हो जाएंगे, 30 × 20 -30 माइनस माइनस प्लस के 20, 30 × 20, 30 माइनस के प्लस के 20 यानी कि माइनस के 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि ये आ गया है 60 सेंटीमीटर और किस में आया है, माइनस में, यानी कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आएगी। फिर देखते हैं इसका साइज देखनी है भाई, साइज पूछिए इन्होंने, साइज किसकी, इमेज की, तो h' फाइंड आउट करना है। अब देखो v मेरे पास आ चुका है, तो दो फॉर्मूलों से मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूं, एक तो h' इज इक्वल टू -v/u, एक तो इससे, या फिर मैं जानता हूं कि m इज इक्वल टू f/f - u इज इक्वल टू h'/h, इससे भी कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए दोनों से करके देखते हैं। तो देखिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, आपने पढ़ा हुआ है m इज इक्वल टू h' - v/u, तो देखो भाई h' इज इक्वल टू -v/u इंटू h, ये लो v की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -60, u की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -30, h कितना है मुझे दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, 3 सेंटीमीटर। ये लीजिए आप देखो, माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस से ये माइनस, तो ये हो गया है -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर उसकी क्या आ रही है, हाइट आ रही है। अब इसी को मैं इस फॉर्मूले से और करके देखो, देखो एक अदर फॉर्मूला,
अगर मान लिए ये तो इसने v की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट कराई थी, अगर इसी क्वेश्चन में v की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट नहीं कराई होती, फिर अगर अपन को सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन करना होता इसकी साइज को, तब अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तब देखिएगा m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h f अपॉन में f माइनस u। डायरेक्ट अपन इसे भी अप्लाई कर सकते थे, करके देखते हैं। देखो h डैश इज इक्वल टू f इंटू h f माइनस u। f की वैल्यू -20, h की वैल्यू 3 प्लस में है, f की वैल्यू -20, u की वैल्यू -30। यहां इस साइड में मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो देखिएगा ये है -20 इंटू 3। नीचे देखे भाई, माइनस माइनस प्लस के 30 हो गए, माइनस के 20 यानी कि प्लस के 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये लीजिए h डैश इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। वही सेम आंसर आना है, किसी भी आप मेथड को उसमें यूज कर सकते हैं। फिर आगे क्या पूछा है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज। तो देखो नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करें तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है भाई, मिरर के सामने, कितने डिस्टेंस के ऊपर, आंसर अपने देख लिया 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। और मिरर के सामने अगर इमेज फॉर्म हो रही है, इसका मतलब वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर ये मिरर के पीछे होती तो ये कैसी होती, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाती। लेकिन यहां पर कैसी है, ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गई। मैग्निफिकेशन देख ही लिया, कितने टाइम मैग्नीफाइंग होगी, मैग्निफिकेशन भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई इसका। देखो कैसे, m इज इक्वल टू भी कैलकुलेट कर लो आप। देखो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में h डैश कितना आया है मेरे पास, -6, h कितना है मेरे पास 3, ये लो भाई माइनस का 2 आ गया, m भी कैलकुलेट हो गया, यानी कि मैग्नीफाइड होगा। आप अदर फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, v की वैल्यू कितनी है मेरे पास -60, यानी 60 हो गया। u की वैल्यू कितनी है 20, 20 क्या सॉरी 30, ये आ गया 2 टाइम आ गया माइनस में। यानी कि कुल मिला के आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं। तो यहाँ अपन ने दोनों जो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आए हुए थे बोर्ड के एग्जाम, दोनों अपन ने सोल्व कर लिए। अब 2 क्वेश्चन अपन एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड के एनसीईआरटी की, उसके जो 2 क्वेश्चन हैं अनसोल्व, उनको अपन सोल्व करते हैं। क्योंकि इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो तो एज ए एग्जाम्पल के तौर पर आ गया, जो एग्जाम्पल दिया था उस टाइप का क्वेश्चन था। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं वो अपन देखें। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए 4.5 सेंटीमीटर निडल इज, एक 4.5 सेंटीमीटर कोई निडल दे है, वो अपन को दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। या एक क्वेश्चन और है अपने पास, ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर की। तो 2 क्वेश्चन है अपने पास एनसीईआरटी बुक के, उन दोनों ही क्वेश्चनों को अपन अब सोल्व करते हैं। देखो पहले अपन जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन ले रहे हैं कि ए 4.5 सेंटीमीटर निडल, ए 4.5 सेंटीमीटर निडल, एक सुई अपने पास दी हुई है जिसकी साइज कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। ए 4.5 सेंटीमीटर निडल इज placed 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। प्लेस 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, अवे फ्रॉम ए
convex mirror. A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror. Convex mirror के सामने रखी गई from a convex mirror. Of focal length, focal length भी दी हुई है, of focal length, of focal length, focal length इस क्वेश्चन में दी गई है of focal length 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. गिवन क्या है देखो, गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, कि इमेज की एक तो लोकेशन बतानी है कहां बनेगा, गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन भी अपन को इसमें क्वेश्चन में पूछना है. फिर इसी क्वेश्चन में आगे ये कह रहे हैं डिस्क्राइब व्हाट हैपन, डिस्क्राइब व्हाट हैपन, डिस्क्राइब व्हाट हैपन, व्हाट हैपेंस एज द निडल इज, as the describe what happens as the needle is move further, move further, यानी कि निडल को अगर अपन मूव करा रहे हैं, मूव फर्दर. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे. 4.5 सेंटीमीटर तो अपन को निडल की क्या दे रखी है, इन्होंने हाइट दे रखी है भैया. निडल की अपन को इसमें क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर. तो देखिए हाइट h इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर इस प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे, 12 सेंटीमीटर आगे है उसके. u तो माइनस में नेगेटिव साइन के रूप में आएगा. ध्यान रखना अब की बार मिरर कॉन्वेक्स है, इससे पहले के क्वेश्चनों में मिरर कैसा ले रहे थे अपन, कॉनकेव ले रहे थे, और यहां मिरर कैसा आ गया है, मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है. अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो भैया फोकल लेंथ किस में आएगी, मेरे पास पॉजिटिव आएगी. तो f इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर. इससे पहले के सभी क्वेश्चनों में फोकल लेंथ कैसी ली थी अपन ने, नेगेटिव ली थी, क्योंकि वहां मिरर कैसा था, कॉनकेव था. अब देखिए भाई, अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं. नंबर फर्स्ट, पहला तो ये पूछ रहे हैं गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, यानी कि v को फाइंड आउट करना है. फिर मैग्निफिकेशन भी पूछा है इसने, यानी कि m को भी मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है. अपन देखो इसमें साइज भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे, खैर साइज को भी कैलकुलेट तो करेंगे. कैसे करते हैं देखो, पहले v देखो, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ. u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -12, f की वैल्यू है 15, -12 माइनस ये है 15. देखिए भाई -12 इंटू 15, कैलकुलेशन कीजिएगा. माइनस के 12 माइनस के 15 माइनस के 27 हो गए हैं भाई, और 3 से कैंसिल कर दो, 9 ये 5 ये, फिर ये लो भाई 3 से 9 टाइम ये, 5 टाइम ये, फिर देखो 3 से ये और 4 टाइम ये, फिर ये हो गए हैं 20 -20 अपॉन में 3. भाई -20 अपॉन में 3 आ गया, -20 अपॉन में 3. अब 3 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 6 18, यानी कि 6.667 ऐसे आएगा. तो चलो 6.7 सेंटीमीटर कर देता हूं. v नेगेटिव के रूप में आ रहा है भाई. यहां पर देखो आप कैसे, एक मिनट देखते हैं. देखो माइनस आता है, प्लस आता है, माइनस का ये साइन है, यहाँ नेगेटिव का साइन है, यहाँ ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा. ये लो, नेगेटिव तो यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब v कैसा आ रहा है भाई, पॉजिटिव आएगा. v पॉजिटिव का मतलब इमेज कहाँ बनेगी, द इमेज इज फॉर्म एट ए 6.7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी कि इमेज मिरर के बाहर बनेगी, बिहाइंड द मिरर होगी.
क्यों होगी? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ये, ने कि कॉनकेव। तो यहां अपने पास ये आ गया। तो यहां एक लाइन में नोट कर देता हूं, यूं कह सकता हूं कि द इमेज इज formed at 6.7 सेंटीमीटर behind the mirror। बिहाइंड द मिरर होगी। अब मैं इसमें देखो इसका मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या कैलकुलेशन कर लें अपन इसका? मैग्निफिकेशन भी अपन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू क्या है भाई, आपके पास v आ गया है और u आपके पास है। तो ये लो भाई, v की वैल्यू आप रख लो इसके अंदर। v की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ये प्लस 20/3 और u कितना है मेरे पास? कहाँ है? -12 है भाई। तो देखो भाई, माइनस से तो पहले माइनस को कैंसिल कीजिए, फिर ये हो जाएगा 10, 4 से कैंसिल कर लो, 5/3 इंटू 3। तो ये लो 5/6, 5/6 यानी कि ये जो वैल्यू है आप कंफर्म कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज हमेशा क्या बनती है? छोटी बनती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। क्लियर ये चीज? तो यहाँ मैग्निफिकेशन भी आ गया। मैं अगर इसकी साइज कैलकुलेट करना चाहूं तो साइज भी आ जाएगी। देखो कैसे, क्योंकि मैं क्या जानता हूं, h' इज इक्वल टू भाई m इज इक्वल टू ये भी तो होता है। तो m मेरे पास कितना आ गया है? 5/6। h' मुझे कैलकुलेट करना है और h कितना दिया हुआ है मेरे पास? 4.5। ये लो, तो h' इज इक्वल टू 5 इंटू 4.5 अपॉन में इसको ये 6 आ गया। ये लो, तो यहां फिर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखिएगा कितना मेरे पास कैलकुलेशन में आ जाएगा। 4.5 545/60। ये लो भाई, फाइव सेंटीमीटर आ गई मेरे पास इसके सही। तो आप क्या देख रहे हैं कि इमेज जो है मेरे पास क्या आ गई है? ये कितनी थी? 4.5 थी ना। ये मिस्टेक हो गई है तो इसकी। देखिए भाई, यहां मेरे पास h' इज इक्वल टू, कैलकुलेशन में कर रहा हूं तो 5 इंटू 6 4.5/60। ये लो भाई, ऐसे इंटू 5 तो है ये ये लो, कैलकुलेशन को ठीक कर लें। ये है मेरे पास 4.5/6 है, तो ये हो जाएगा 45 अपॉन में ये है 60। अब देखिएगा भाई, अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 से 60 कितनी बार कैंसिल हो गया है? 12 टाइम, यानी कि 45/12 आ गया है। 45/में अगर 12 आ गया है तो देखिएगा 36 3 पॉइंट भाई, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 3 पॉइंट कुछ अपने पास डिजिट ही आ जाएगी। आप इसे और भी छोटा कर सकते हैं। देखो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये 4 टाइम हो गया, 3 से ये 45 हो जाएगा 15 टाइम बार हो गया ना। कैसे भाई? 3 से 15 × 45 होते हैं, तो 15/4। ये लो 15/4, यानी कि और भी आधा हो जाएगा 7.5/2, यानी कि ये हो गया है 3.75 सेंटीमीटर। इतनी अपने पास इसकी क्या आ गई है? साइज आ गई है। और ध्यान रहे, ये जो साइज मेरे पास आ रही है किस में आई है भाई? प्लस में आई है। मैंने एक एक स्टेप को कैलकुलेट किया है, यानी कि जो इमेज होगी वो एक्चुअल में कैसी होगी? इरेक्ट होगी और कैसी होगी? वर्चुअल होगी।
यानी कि जो इमेज है उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, यो कह दीजिए आप नेचर ऑफ इमेज। देखो इसको मैं कह दूं नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू, कैसी होगी ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और ये कितनी होगी, साइज 3.75 हो जाएगी, उसकी पहले की हाफ हो गई। देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, मेरे पास वापस देखें एच डैश अपॉन में एच होता है, एच डैश अपॉन में एच मेरे पास कितना आया है, 5 अपॉन में 6 आया है। ये एच डैश अपॉन में एच डैश इज इक्वल टू 5, 4.5 अपॉन में 6, तो एच डैश इज इक्वल टू 5, 45 अपॉन 65 से 60 को डिवाइड किया आपने, 12 टाइम हो गया, यानी 45 अपॉन में 12, फिर 3 से ये 15, यानी कि 15 अपॉन में 4, 15 अपॉन में 4 यानी 7.5 अपॉन में 2, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है 7.5, यानी कि ये हो गया है 3.75 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ गया है। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और कही है इन्होंने, डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द निडल इज मूव फर्दर। अगर निडल को आगे अगर अपन मूव करा रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट करेगा, तो ध्यान रहे वी मूव द निडल अवे फ्रॉम द मिरर, द इमेज गोज ऑन ए डिक्रीज, यानी साइज उसकी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज इन साइज एंड मूव टुवर्ड्स द ऑन द, यो कह सकते हैं साइड की ओर हो जाएगी, यो कह सकते हैं u इज इक्वल टू इन्फिनिटी मैक्सिमम होगा, तो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी होते ही v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। यहां अपन ने डिस्क्राइब कर दिया, यानी कि अपन उसे दूर ले जाएंगे तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, ये अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर देख लिया है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन में क्या है, केवल यहां तो मिरर कैसा है अपने पास, कॉन्वेक्स है, उसमें जो मिरर है वो मिरर है अपने पास कॉनकेव है, वो मिरर कैसा है, कॉनकेव। चलो इसके लैंग्वेज को भी अपन लिख ही देते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। यहां क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया है 3.75, साइज भी अपन ने कैलकुलेट कर लिए, मैग्निफिकेशन भी मेरे पास इसमें आ गया है, इसके साथ साथ मैंने इसकी जो लोकेशन है वो भी मैंने कैलकुलेट कर दी है, कैलकुलेशन अपन ने कंप्लीट इसकी कर ली है। अब देखिएगा आंसर में आगे का पार्ट और लिख रहा हूं मैं, इसमें क्या कह सकता हूं, वी मूव द निडल जब निडल को अपन मूव करा रहे हैं, निडल अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर की ओर, वी मूव द निडल अवे फ्रॉम द, क्योंकि ये वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं भैया अपन, ये वाला हिस्सा, वी मूव द निडल अवे फ्रॉम द मिरर, अगर मिरर की ओर अगर अपन उसे मूव कराते हैं, अवे फ्रॉम द मिरर द इमेज गोज, the image goes, we move the needle away from the mirror, the image goes, image on decreasing, on decreasing, इमेज उसकी क्या होगी, डिक्रीजिंग की ओर बढ़ेगी, इन साइज, इन साइज, साइज बढ़ेगी, एंड मूव टोवर्ड द, एंड मूव टुवर्ड द, और किस ओर चली जाएगी वो, एंड मूव टुवर्ड्स द, ऑन द अदर साइड, अदर साइड की ओर चल जाएगी। इतना ही काफी है, डिक्रीजिंग इन साइज, यूं ही कह सकते हैं। एक अपन यूं भी कह सकते हैं, इसी पॉइंट के अंदर आगे इंक्लूड अपन कर सकते हैं कि अगर u इन्फिनिटी हो जाए, बढ़ते बढ़ते अगर इन्फिनिटी चल जाए, तब आप क्या देखेंगे कि देन v क्या हो जाएगा, f आ जाएगा, क्योंकि इमेज कहां फॉर्म हो जाएगी, तब f के ऊपर हो जाएगी। ये अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया है। अब इसी टाइप का दूसरा एक क्वेश्चन है, उसके अंदर मिरर जो दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर की जगह क्या है, कॉनकेव मिरर है। और उस क्वेश्चन को और अपन देखते हैं। देखो यहां तो कॉन्वेक्स मिरर था, ध्यान रखना कॉनकेव मिरर के अंदर जैसे अपन
मिरर से बहुत अधिक डिस्टेंस पर होते हैं तो इमेज बहुत पॉइंटेड बन रही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये पॉइंट अपन उसका लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन सोल्व करते हैं।